जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में पड़ते हैं, ज़्यादातर ये मिडल एज क्राइसिस होता है। मिडल एज क्राइसिस के अंदर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, वो मिडल एज क्राइसिस क्या कि नॉर्मली होता ये है कि जब आप सोचें जो जवान है या जब हम लोग भी टीनेज थे, तो क्या हमारे पास इतना टाइम था? उस वक़्त बेशक हमारे हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे होते हैं, वो नेचुरल है, आपको लोग पसंद आते हैं, आपके कोई क्रशेज़ होते हैं, ये जो चीज़ें चलती हैं वो तो ठीक है। अगर आपको कोई पसंद होता है, आप उससे निकाह या शादी करते हैं, वो भी आपकी हो जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो ज़्यादातर जो लोग स्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लाइक अपने अर्ली 40s में या मिड एज में या आफ्टर 35 या 40s के दरमियान जो है ये चीज़ें शुरू होती हैं। और इसकी ऐसा कोई एज नहीं, 40 साल 50 साल इनफैक्ट 60 साल के बुढ़े बुढ़ियाँ भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मैं तो ये देख के हैरान हो गई, मुझे तो यकीन नहीं आया, खैर होता है दुनिया में। तो मैं ये अवेयरनेस इसलिए दे रही हूँ, मैंने कहा था मैं रिसर्च के साथ आई हूँ। तो ये मिडिल एज क्राइसिस होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। होता ये है कि बहुत सारे जो मेल फीमेल हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ना बोरिंग सा कुछ लगता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर तो उनकी ज़िंदगी का पर्पस बड़ा नहीं है, उन्होंने कोई मकसद नहीं है, फिर ऊपर से सोने पे सुहागा, उनके ऊपर खौफ खुदा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसी रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर उनको अपनी ज़िंदगी या शादीशुदा ज़िंदगी बोरिंग लगती है, तो उस बोरिंग ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड करने के लिए, मिर्च मसाला ऐड करने के लिए वो अदर पार्टनर को ढूँढते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ ताकि मैं नोट से देखती रहूँ। और उसके बाद जो है ना, या ज़्यादातर होता है कि अपने वो सेम रूटीन से बोर हो जाते हैं, सेम रूटीन, सेम ज़िंदगी, सेम बच्चे, क्योंकि उस वक़्त तक मैंने आपको कहा वो स्टेबल हो चुके होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, उनको बोरिंग सा लगता है, वो सोचते हैं ज़रूरी नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स के अंदर जो है ज़्यादातर ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादीशुदा अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं या आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्मली तो ये कहा जाता है ना कि अगर तो बीवी तंग कर रही है शौहर को या शौहर जो है मारता-पीटता है, तो ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्शन ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप ना सहें अब्यूज़ वगैरह, लेकिन डिफरेंट वेज़ भी होते हैं, लेकिन उसको अब नहीं अपनाते, फिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंडल्ज होते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी क्या होती है कि अगर तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, यानी कि शौहर भी अच्छा है, सारी चीज़ें, सारे हकूक़, सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, या फिर बीवी जो है क्या कहते हैं, फिर भी उसे भी मिर्च मसाला अगर ऐड करना अपनी लाइफ़ में, वो बोर हो गई अपनी ज़िंदगी से, नाउज़ुबिल्लाह आजकल ये सब भी देखने में आया, तो फिर जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो इन चीज़ों में यानी अदर पार्टनर्स को ढूँढते हैं। और उनका अक्सर मकसद क्या होता है? सेक्सटिंग, सेक्स टॉक, सिंपल, मैं बिल्कुल ओपन और बात कर रही हूँ जो सच्ची है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब ही ये होता है कि वो उनसे एक्साइटमेंट ले सकें, तफरी ले सकें, मज़ा ले सकें, इंजॉयमेंट कर सकें अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लगता है कि हम ये सब बातें करके जो है वो एक्साइटमेंट क्रिएट करें, लेकिन ये वही चीज़ है जैसे आप अपनी शादी के शुरू के सालों में बहुत एक्साइटेड थे और उसका जो एक टाइम पीरियड है वो साल 2 साल 1.5 साल चला। इसी तरीके से जब ये चीज़ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की साल 1.5 साल 2 साल होता है और फिर आप लोग उसमें फँस जाते हैं और फिर आप सोचते हैं इससे जान कैसे छुड़ाएँ, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। और उस दौरान तक ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, जब आपकी फैमिली में पता चल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है वो अलग ही सिचुएशन है। ख़ैर, अभी बात की जा रही थी कि अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, फिर उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, उनको जो है इंक्रीज़ इन रिसोर्सेज़ हो जाता है, दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन द फैमिली, बिकॉज़ उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगी ना, उसमें क्या मज़ा है? वो बेसिक ज़रूरियात, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन हू डिज़र्व, यानी कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, उन पे खर्च करने की जगह जब आप ज़्यादा कमा लेते हो, जिनका हक है फैमिली के लिए, बहुत अच्छे और आला ज़र्फ़ के लोग जो हैं, वो ये काम करते हैं कि फिर अपने फैमिलीज़ पे स्पेंड करते हैं। वो सोचते हैं कि जब उन्होंने बुरा वक़्त देखा था और उसमें साथ दिया था, तो यही डिज़र्व करते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं करते ऐसा, और जो करते हैं उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से। तो ख़ैर, अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि खाली पन को वो दूर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें था कि कम उम्री की शादी के बाद भी उनको महसूस होता है कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी भी जवान हूँ, अपनी शादी से बोर हो गया हूँ, ज़िंदगी में मैंने किया ही क्या है। और जिन्होंने देर से शादियाँ की होती हैं, तो वो अलग-अलग लोगों से रिलेशनशिप रखा होता है, तो कई लोगों को उन्होंने डेट किया होता है, तो वो शख़्स सोचता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा भी हक बनता है, मैं भी ये सब चीज़ें महसूस करूँ, एक ही ज़िंदगी मिली है। तो वहाँ बात दोबारा से यहाँ आ जाती है कि जिन लोगों का पर्पस छोटा होगा, खौफ खुदा नहीं होगा,
कोई मकसद नहीं होगा ज़िंदगी का, बस ज़िंदगी चल रही है तो चलती रहे, बस कमाना है, ज़िंदगी गुजारनी है, घर जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, नशा करना है, जो भी चीज़ें हैं वो बस करना है, इस रूटीन से गुजर रही है, तो ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी बोर ही होगी ना। अगर इस्लामिकली या मोरल वैल्यूज़ के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें तो आप कई दफ़ा अपने ही पार्टनर से, लाइक अपने ही बीवी यानी अपने शरीक हैत से, अपनी ही बीवी या अपने ही शौहर से कई दफ़ा मोहब्बत और इश्क के जज्बे में बार बार जो है डूब सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं डूबना चाहते और फिर जो है ये तमाम चीज़ें और माशरे में बुराइयाँ साबित होती हैं। ठीक है जी, अच्छा ये सब जो है ना मैंने एग्जैक्टली बोला है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्योंकि मैंने रिसर्च के साथ किया है, तो फिर मैंने ये सारी बातें लिखी थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मोर सेक्सुअल यूजेज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनमें हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, जिनको एक पार्टनर से जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। मैं बिल्कुल ओपन बात इसलिए कर रही हूँ कि उनको हाइपर सेक्सुअलिटी ये डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, इनको चाहिए ये किसी सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाएं रादर के ये इधर उधर जो है मुँह मारे। अच्छा जी, इसके बाद जिनकी सेक्सुअल लाइफ जल्दी शुरू हो जाती है, उनके दिमाग में न्यूरॉन्स बन जाते हैं और वो ये न्यूरॉन्स ये सीख लेते हैं कि जो ये सेक्सुअल डिज़ायर है इससे हमें सुकून मिलता है, और फिर वो उस चीज़ को बार बार और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि डोपामीन रश, जो डोपामीन होता है वो बार बार जो है चाहते हैं। और डोपामीन से क्या होता है कि डोपामीन आपको एक जितनी बार यूज़ हुआ है, ये जो केमिकल है हैप्पी केमिकल है, हैप्पी हार्मोन है, तो वो फिर आपको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो मोर एंड मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा की सिंपल लस्ट। ठीक है जी, तो जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर बचपन में आपका दांत टूट जाता है या डेंटिस्ट आपके दांत निकाल लेता है, तो ना चाहते हुए भी हम जानबूझ के भी नहीं, लेकिन ज़बान बार बार उसी गड्ढे में, उसी दांत जो है ज़बान जो है बार बार उसी दांत को टेस्ट करती है, वहाँ ज़बान लगती है जहाँ पे गड्ढा है। इसी तरीके से अगर आपको कोई लस्ट है तो ना चाहते हुए आप चाहें ना चाहें, इसका पूरा एक प्रॉपर इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो फिर आप वहीं पर जाएंगे, आप बार बार ये काम करेंगे, बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पार्टनर्स चेंज करना चाहेंगे। आज की ज़िंदगी में हर चीज़ अवेलेबल है, तो जो सुख मेरे पार्टनर से नहीं मिल रहा, वो क्यों ना मैं किसी और के पास लेने की कोशिश करूं। यानी ये मेल फीमेल कोई जो भी इस बुरे काम में मुलव्वस है, वो यही सोचता है या सोचती है कि सब कुछ अवेलेबल है। हाउ तक है वो परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं। वो सोचते हैं और कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में सिवाय रब कायनात की ज़ात के। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जो चीज़ क्योंकि देखें एक्सपोजर मीडिया का बहुत ज़्यादा है, टीवी पे देखो तो ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, नेट पे देखो तो ऐसी ऐसी रील्स आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स आ रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बेहूदगी है खुलेआम, मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं इस पे पहले भी बात कर चुकी हूँ। जब इतना ज़्यादा एक्सपोजर है मीडिया का, नेगेटिव यूज़ है, तो जिनका ईमान कमज़ोर है, जिनकी सोच छोटी है, जिनका पर्पस बिगड़ नहीं है, जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और मिसयूज़ करते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर ट्रिगर होंगे ना, उनका ट्रिगर पॉइंट ही यही, वो ट्रिगर होंगे। तो अगर तो इसका सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, अगर आपने इससे बचना है तो कैसे बचें, तो इन चीज़ों को, अपने मोबाइल का यूजेज कम करना होगा आपको। आपको जो चीज़ें, जो बातें पॉर्न एडिक्शन या पॉर्न चीज़ों के लिए यानी कि ट्रिगर करती हैं, आप उससे रुकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर जो मैंने नोट्स बनाए मैं आपको वो पढ़ के बता रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर यही है जैसे कि किसी जानवर का अगर पेट भर जाता है, जैसे मिसाल एक बंदर है, उसका पेट भर जाएगा, तो नॉर्मली आफ्टर फिलिंग हिज डिज़ायर यानी कि पेट भरने के बाद वो क्या करेगा, जाएगा अपने घर में जाएगा या अपने दोस्तों के साथ खेलेगा कूदेगा, लेकिन इंसानों की तरह वो जाके नशा नहीं करेगा या नशा नहीं ढूंढेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो एक सबसे बड़ा एक और जो रीज़न है वो ये है कि वो बोर्डम, लाइक बोर हो रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ नया चाहिए, बोर हो रहे हैं, बोरिंग वाली ज़िंदगी, तो कुछ नए के चक्कर में वो इन चीज़ों में पड़ते हैं और न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इसका आप सोचें एथिकली क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। एट द एंड आप फाइंड आउट, जब आप ऐसी चीज़ों में मुलव्वस हों, पढ़ें, तो आप ये सोचें इसका फ़ायदा क्या, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट अगर सेटिस्फाई है, एंड रिजल्ट अगर अच्छा है, उससे आपको कामयाबी मिल रही है, दीन दुनिया आखिरत की सुकून मिल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी इट टेक्स टू मच एनर्जी, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि आपको ये अफेयर छुपाना भी होता है अपने पार्टनर से, फिर उसके बाद जो है ना चीज़ें, मैसेजेस डिलीट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पार्टनर को भी जो है ना झूठ झूठ बोल के, क्योंकि अच्छा मैं आपको नेक्स्ट ये भी बताऊँगी ट्रैप कैसे किया जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कौन से जुमले कह के अगर मेल है तो कैसे ट्रैप करता है एक फीमेल को, और अगर फीमेल है तो वो कैसे ट्रैप करती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अच्छा जी,
तो जो इंसान वो वाहिद मखलूक है जो कि बोर्डम से सिर्फ बोर्डम जो है ना, बोरियत सिर्फ इंसानों को ही होती है। और फिर यही मौका है कि वो ये खौफ खुदा है, ईमान की मजबूती है, तरबियत हुई भी है, अच्छे ख़ानदान है, ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, छोटी सोच नहीं है, गंदे लोगों में आपकी उठक बैठक कैसी है, कैसे लोगों में आपको उठना बैठना, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तब तो आप बच जाएंगे, ट्रिगर पॉइंट से भी बचेंगे, क्योंकि खौफ खुदा बहुत सारी चीज़ों से रोक लेता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट थ्री के अंदर मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूँ वो है कि ये लोग कैसे ट्रैप करते हैं। अब बात करते हैं पहले मेल की, एक आदमी कैसे ट्रैप करता है। मैंने आपको वो सारी रीज़न बता दी है कि क्यों होता है, और अभी जो है ना मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ट्रैप करते हैं। शादीशुदा, ज़रूरी नहीं उनकी शादीशुदा अनहैप्पी है, लेकिन ट्रैप करने के लिए वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो सुकून ही नहीं है, मुझे कभी खुशी नहीं मिली, और भी बहुत सारे, और क्या क्या लिखा है चले मैं बताती हूँ। आई एम सो अनहैप्पी, प्लीज सेव मी, आई एम, अच्छा वो जो है ना विक्टिम शो करते हैं अपने आप को मैरिज में। फिर सम डे, और फिर ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं, ये मेल की बता रही हूँ साइकोलॉजी के, वो कैसे फीमेल्स को ट्रैप करते हैं फंसाने के लिए। उसमें लिखा है कि सम डे समवेयर समहाउ वी विल बी टुगेदर। अच्छा, वो ट्रैप करते हैं कि एक दिन काश तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं हम एक होते, हम शादी हो जाते, या अगर हम मिलें तो दोबारा कभी अलग ना हो, दोबारा कभी जुदा ना हो, काश हमारी किस्मत ही बदल जाए, काश अगर किस्मत हमारे हाथ में होती, और भी बहुत सारे हैं इसमें। और क्या है कि ये अच्छा, लड़कियां जो है इमोशनल होती हैं तो उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, और फिर वो जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ना वो लड़कियां ट्रैप होने लगती हैं। और हर इंसान के अंदर स्पेशली लड़कियों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, एम्पैथी। तो वो जो है ना रहम खा जाती हैं, और वो उसको पूरा यकीन दिलाते हैं। ये बड़े चालाक होते हैं ऐसे मर्द, पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो है मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। जबकि मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा टॉपिंग वाली बात कि पिज़्ज़ा घर में मंगाया, उन्हें पिज़्ज़ा भी चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिंग भी चाहिए, चीज़ भी चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही है, पिज़्ज़ा वो नहीं छोड़ेंगे, वो टॉपिंग मंगवाई इसलिए कि वो पिज़्ज़ा भी खाएं, उसके ऊपर टॉपिंग भी इंजॉय करें। रादर वो ये थोड़ी है कि वो कभी भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है। जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए आपके घर में बैठा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आपसे मोहब्बत करता है आपके, तो क्या आप उसे उसके खुलूस, उसकी वफ़ा की ये सज़ा देते हैं? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि जो है आप ये कहें कि मैं तुम जो है मुझे खुश नहीं रखती, या ये मसले हैं। तो ये जो बहुत सारे मर्द हज़रात ये बात कहते हैं कि हम ज़िंदगी से खुश नहीं, बोर हो गए, तो हमने इस तरीके से किया। तो देखें जो तरबियत याफ्ता या ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं वो कभी इधर-उधर मुँह नहीं मारते, वो अपने ही पार्टनर या उसको समझाएँगे, नहीं है तो फिर उसे सिंपली आपके पास ऑप्शन, आप उसे फ़ारिग कर दो इज़्ज़त के साथ। लेकिन ये तो नहीं है कि आप साथ भी रखें फिर धोखा भी दें। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप उन्हें छोड़ते क्यों नहीं? आप ये भी तो देखें एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का मसला क्या है? सारी बुराइयाँ करेंगे, फिर क्या कहते हैं, ट्रैप करते हैं कि बस बच्चे मेरे बड़े हो जाएँ या उनकी शादी हो जाए तो मैं छोड़ दूँगा। अब वो जो लड़की है वो कहेगी आप शादी करें या क्या करें, तो वो उन्हें उसे भी तो रखना होता है फँसा के। ख़ैर ये बहुत लंबी कहानी है, अब इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। एनीवेज़ अब यहाँ पे जो मैं और पॉइंट्स पढ़ देती हूँ आपको। मैं बहुत दुखी हूँ, ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिला, आप जैसा कोई मिला ही नहीं, अगर आप पहले मिलते तो मैं आपसे ही शादी करता। फिर वो कंपैटिबिलिटी को लाते हैं, लाइक सिमिलैरिटी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप में भी आप कोई सिमिलैरिटी ढूँढना चाहेंगे अपने आप से तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि है तो वो भी इंसान। और अगर आपने किसी में जो है ना मुतज़ाद देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो उसको ऐसे विक्टिम करते हैं, यानी कि ऐसे ट्रैप करते हैं कि तुम्हारी मेरी और तुम्हारी ये सोच कितनी मिलती है, ये बात कितनी मिलती है, एक्स वाई जी। अच्छा, अच्छा वो ये सारे एक्सक्यूजेस क्यों देता है, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट ही इज फेथफुल। वो ये प्रूव करना चाहता है कि मैं वफादार हूँ, और मुझे बेवफाई इसलिए करनी पड़ रही है कि जो है क्या कहते हैं मुझे बेवफाई इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से नाखुश हूँ, वरना मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो बहुत वफादार हूँ, मैं बहुत फेथफुल हूँ। अच्छा, उसके बाद है लव इज़ सिंपल बट ह्यूमन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत जज्बा है, लेकिन इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो यही चाहता है कि पाँचों उँगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में। अच्छा, मैं जो पहले बात करी थी वो यही है, क्योंकि मैंने यही लिखा था, पढ़ा था, तो यही लिखा हुआ है, पाँचों उँगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में। वो यही चाहते हैं कि वहाँ भी घर की मुर्गी दाल बराबर तो है, लेकिन घर की मुर्गी को छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सुख एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही है कि वो जो है ना आपके गले की हड्डी बन जाता है बाद में। और
खैर बहुत सारी और बातें इस पर और भी बाकी वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है। आज मैंने बात की है कि मर्द कैसे ट्रैप करते हैं, औरतें कैसे ट्रैप करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसे इन्वॉल्व होती हैं वो भी बताऊंगी। समराइज़ कर देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। वो औरतें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो यही है कि वो जो है अपने शौहर की बुराई करती हैं कि वो मुझे मारता है, वो खर्चे पूरे नहीं करता, वो ऐसा है, वो वैसा है, और फिर वो हमदर्दी चाहती हैं। और आपको तो पता है मर्द जात कैसी होती है, वो फ़ायदा उठा रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि तुम्हारा शौहर तुमसे सिंसियर नहीं है, XYZ। और उसके बाद होगा क्या, उन्हें वो औरत को जो बड़ी खुशी मिलेगी, और वो किसी का हंसता बसता घर ख़राब कर रही होंगी, क्योंकि वो जिनका घर ख़राब कर रही होंगी वो भी ज़ाहिर है शादीशुदा ही होगा। तो ये बहुत, मैं सिंपल अब समराइज़ करती हूँ, ये एक गंद है, इतना गंदा गंद है। मतलब मैं बोलती हूँ आप लोग गटर में गिर जाएं, गटर में गिर जाएं, इट्स फार बेटर देन आप इन चीज़ों में पड़ें। प्लीज़ इन चीज़ों से बचने के लिए मैं तो कहूँगी सच्ची तौबा कर लें, जब जागो तब सवेरा। औरत हो मर्द हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं आप, हर रिलीजन में दुआ प्रे इसका कॉन्सेप्ट है। और बहैसियत मुसलमान, मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ, प्लीज़ मुसलमान सिर्फ हम कहने के मुसलमान नहीं हैं, हमें हमारे अमल से मुसलमान होना है। अल्लाह ताला इतना मेहरबान रहीम और करीम है, कायनातों का मालिक, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला तो हमें कहता है तुम जितनी बार लौटोगे, सच्ची तौबा करोगे, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। मौत से पहले तक अल्लाह ने हमें हर गुनाह, हर बुराई के लिए माफ़ी की एक वो दी है, क्या कहते हैं, इतना बड़ा इनाम दिया है। इंसान गलती करता है, इंसान नहीं भुलाता, वो माफ़ नहीं कर पाता, अल्लाह तो बड़े बड़े गुनाह माफ़ करता है। ये ऑप्शन होने के बावजूद भी हम किसको धोखा दे रहे होते हैं? हम सोचते हैं हम उस पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, ये करें वो करें, एक्चुअल में तो धोखा हम अपनी ज़ात को दे रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है ना ऐसे लोगों के लिए कि करने दो उनको, उनकी चालें चलने दो, मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। अल्लाह बड़ा तदबीर करने वाला है। मैं ऐसी वीडियोस पे बात नहीं करती नॉर्मली, लेकिन जब करती हूँ तो विद रिसर्च करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी कुछ हद तक, और आपको पता चल गया होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्चुअल में होता क्या है, और जो है क्या कहते हैं, ये क्या गंद है, इसमें लोग कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे फंसते हैं, क्यों बनाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है या आप बोर हैं, मतलब से बोर्डम को ख़त्म करने के लिए भी वजूहत हो सकती है। और वो बीवियाँ जिनके शौहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं और वो ये सोचती हैं कि क्या शायद हम में कोई कमी है या हमारे से कोई कोताही हो गई है, और जो है ना फिर वो अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन आपके अगर हस्बैंड ये चीज़ें कर रहे होते तो इट मीन्स उनकी फितरत में ये है, वो चेंज नहीं हो रहे। और फिर अगर वो पकड़े जाते हैं तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अगर वो ये कहते हैं तुमने ये किया, तुमने लड़ाई की तो मैं ऐसे यूँ कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, तो उनकी बातों में मत आइएगा, वो भी एक ट्रैप है। क्योंकि वो जब फंस जाएंगे तो वो सच तो बता नहीं सकते, सच बताने की हिम्मत होती तो ये काम ही नहीं करते। लेकिन फिर ये है कि वो लड़कियां जो है ना उनको वो मेंटली हिल करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, नफसियाती मरीज बनाते हैं। सेम गोज फॉर मैन, जब औरतें धोखा देती हैं तो मर्द भी बेचारे बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं, हलबला जाते हैं। इतनी चीज़ें आजकल वीडियोज़ आ रही है कि वो औरतें शौहर का पूरा मिसयूज़ करके घर बंगले गाड़ी नाम पे करा के और फिर जो है अपने दूसरे मुस्तफ़ा यारों के साथ भाग रही। तो अल्लाह इस गंद से बचाए सबको, अल्लाह ताला इस गंद से बचाए। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। मेरे अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो इंशाल्लाह विद रिसर्च मैं उस पर बात करूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।